तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया कि मुलजिम की पैंट पर खून कोई नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। काम इंसान को भी समझ में आ रही, तो अदालत में ये बात क्यों फॉलो नहीं की जा रही है कि यस और नो जो आपकी बात कर रहे हैं। और फिर ये एक ऐसा केस है सर, इस केस ने वाकई में सबको हिला के रख दिया था। ना सिर्फ वो पाकिस्तानी, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं वो भी नूर मुकद्दम के हक में खड़े हो गए थे। इसमें मुलजिम मौजूद है, आला कत्ल मौजूद है, तफ्तीश मौजूद है, सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस मौजूद है, हर चीज मौजूद है। मैंने वो फुटेज भी देखी थी जो कि फिर बाद में कहा गया था कि यार इसको हटा देना चाहिए, गलती से ही रिलीज की गई है। तो सर ये फिर इस केस को इतना प्रोलॉन्ग क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, जहां तक है ना प्रोलॉन्ग करने का, वो तो बुनियादी तौर पर आपका ज़ाब्ता फौजदारी जो है और एविडेंस एक्ट जो है उसके मुताबिक चलना है अदालत ने। अच्छा। हर चीज चाहे सीधा सामने नजर आ रहा है कि ये कत्ल किस शख्स ने किया, इसके बावजूद एविडेंस को उसके तमाम मेयारात पे आपने परख के उसको पेश करना है, उसे उसी तरह प्रोसीड करना है, उसी तरह लीड करना है। अब यही कानून है और हमारा उसका फायदा ये होता है कि बहुत सारे मुल्ज़िम जो है इसी तरह के लैकुनास का फायदा उठाकर वो बरी हो जाते हैं और अदालतें कहती हैं जी हम क्या करें, गवाही नहीं हो रहा है। ये केस मैं आपसे अर्ज करूं, आपकी वसातत से सामीन नाजरीन से ये अर्ज करूं कि ये मुतय्यन करेगा आने वाले दिनों में एक नया अमल, एक रास्ता। अगर इस केस में ये जो बाकी शहादतें हैं उनकी बुनियाद पर सजा ना हुई और किसी तरह भी ये मुल्ज़म छूट गया तो इसके क्या नतीजा ये होगा कि आने वाले दिनों में, और इसी तरह इसके साथ वो दूसरा उस्मान मिर्जा वाला केस, जी, यानी अगर ये दो केसेस मैं समझता हूँ कि हाई प्रोफाइल केसेस और जिसमें जो स्टैंडर्ड है फोरेंसिक साइंस के जरिए जाना एविडेंस का, और उस टेस्ट पे पूरा उतरने के बाद उसे एविडेंस पे पेश किया जाना वीडियोस को, ये चीजें अब आई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के रोशनी में। और वो जो खोसा साहब ने इसमें जजमेंट दिया अरशद मलिक वाले केस में, जी। अब ये पहले दो केसेस है, उस जजमेंट की रोशनी में फोरेंसिक साइंस का अमल दखल और वीडियो रिकॉर्डिंग का अमल। उस्मान मिर्जा की जो आप बात कर रहे हैं उस केस में तो उन्होंने खैर अपनी बरियत की दरख्वास्त भी दायर की थी, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि उसको मेरे ख्याल से मुस्तरद कर दिया गया, कल की खबर थी। नहीं, वो तो इसमें भी सजा होगी, जी। ये दोनों केसेस सजा वाले केसेस हैं। इसमें उसकी वजह यह है कि इररिबटेबल एविडेंस है, नाकाबिले तरदीद शहादत मौजूद है और ऐसी शहादत की मौजूदगी में मुल्ज़िम को किसी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। अलबत्ता ये एहतियात पुलिस को जरूर करनी चाहिए कि लोगों की नजरें भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।